जोहार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल इंस्टीट्यूट RS में। साथियों, प्रत्येक सप्ताह आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से झारखंड करंट अफेयर से जितने भी रिलेटेड महत्वपूर्ण कंटेंट्स हो सकते हैं, ऐसी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर आपको देने का काम कर रहे हैं। साथियों, आज के इस सप्ताह में आप लोगों को जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हो सकती है, ऐसी तमाम जानकारी को एक बार फिर से इस वीडियो के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है। दोस्तों, सभी जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ऐसी जानकारी को नोट जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को स्किप के बिना पूरा अंत तक देखिएगा। तो आइए दोस्तों, देखते हैं आज कौन कौन सी महत्वपूर्ण जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग प्राप्त करने वाले हैं। साथियों, आज सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्कूल पाइप बैंड प्रतियोगिता में किस राज्य की बालिका टीम विजेता बनी? जी हाँ, प्रश्न क्या है, राष्ट्रीय स्कूल पाइप बैंड प्रतियोगिता में किस राज्य की बालिका टीम विजेता बनी? अब दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? झारखंड। जी हाँ, झारखंड से जुड़ा प्रश्न है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आगामी किसी भी परीक्षा के लिए। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर झारखंड है। आगे मैं आपको बता दूं कि प्रतियोगिता का आयोजन दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में किया गया था। जी हाँ, अब इसका आयोजन कहाँ हुआ था? दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में इसका आयोजन हुआ था। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि प्रतियोगिता में झारखंड का प्रतिनिधित्व पीएम श्री कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय पटमदा की छात्राओं ने किया और पीएम श्री कस्तूरबा गांधी की विद्यालय की टीम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड रोस्ट्रम में भी शामिल हुई थी। तो साथियों, विद्यालय का नाम याद रखेंगे, विद्यालय का नाम क्या है? पीएम श्री कस्तूरबा गांधी, ठीक है ना। और यह विद्यालय का नाम है, यह विद्यालय कहां है? पटमदा। जी हां साथियों, कहां है? पटमदा। चलिए, तो इसका सही उत्तर क्या है? झारखंड। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और अगला प्रश्न है, न्यायिक मामलों के निष्पादन में कौन सा राज्य वर्ष 2024 में शीर्ष पर रहा? अब यहां पर जुडिशरी सेक्शन से बात हो रही है, न्यायिक मामलों से संबंधित बातें की जा रही है, न्यायिक मामलों के निष्पादन में यानी निपटाने के लिए, ठीक है ना, कौन सा राज्य वर्ष 2024 में शीर्ष पर रहा है, टॉप पर रहा है? दोस्तों, एक बार फिर से इसका सही उत्तर क्या है? झारखंड है। जी हाँ दोस्तों, अब मैं आगे आपको बता दूं कि झारखंड स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी क्या है? झारखंड स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, जिसे हम लोग झालसा के नाम से जानते हैं। साथियों, इसने वर्ष 2024 में नेशनल लोक अदालत में सर्वाधिक मामलों का निष्पादन कर देश में अव्वल स्थान प्राप्त किया है। साथियों, राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया और झालसा जो है, इसने सर्वाधिक मामलों का निष्पादन करने का कार्य किया है और देश में शीर्ष स्थान, देश में अव्वल स्थान प्राप्त किया है। दोस्तों, अंतिम नेशनल लोक अदालत में कुल 16,70,149 मामले निपटाए गए अर्थात निष्पादित किए गए। जी हाँ, कुल कितने मामले? 16,70,149 मामलों का निष्पादन किया गया, किसमें? अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत में। साथियों, ये जो रिकॉर्ड आपको मैं बता रहा हूं, ये वर्ष 2024 से रिलेटेड है और एक महत्वपूर्ण प्रश्न, इसका सही उत्तर क्या होगा? झारखंड होगा। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, कौन सा समूह झारखंड में तांबा खदानों में 2600 करोड़ रुपए का निवेश करेगा? जी हां साथियों, प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन सा समूह यानी कौन सी कंपनी झारखंड में तांबा खदानों में 2600 करोड़ रुपए का निवेश करेगा? दोस्तों, इसका सही उत्तर है JSW समूह। जी हां, JSW समूह। दोस्तों, आगे अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है, पहली महिला हॉकी इंडिया लीग का खिताब किस टीम ने जीता? साथियों, आप सबको पता है, अभी झारखंड के रांची स्थित, ठीक है, जयपाल सिंह मुंडा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में, मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में साथियों महिला हॉकी इंडिया लीग का आयोजन किया गया और इसी से संबंधित यह सवाल है, यह खिताब किसने जीता? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ओडिशा वॉरियर्स। जी हाँ, ओडिशा वॉरियर्स की टीम ने पहली महिला हॉकी इंडिया लीग का खिताब अपने नाम किया है। अब दोस्तों, मैं यहां पर पूरे फाइनल मुकाबले से संबंधित और इस टूर्नामेंट से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होंगे, मैं आपको यहां पर इस स्लाइड के माध्यम से विस्तृत तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूं। वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिएगा, सारी जानकारी महत्वपूर्ण है, काफी काम आने वाली है। तो दोस्तों, यहां पर मैं आपको बता दूं कि फाइनल मुकाबला किन दो टीमों के बीच खेला गया? तो फाइनल मुकाबला ओडिशा वॉरियर्स तथा सूरमा हॉकी क्लब के बीच खेला गया। याद रखेंगे, ये जो फाइनल मैच खेला गया, ये किसके किसके बीच खेला गया? ओडिशा वॉरियर्स और सूरमा हॉकी क्लब के बीच खेला गया। अब दोस्तों, ओडिशा वॉरियर्स ने सूरमा हॉकी क्लब को 1 के मुकाबले 2 गोलों से हराया अर्थात 2-1 के अंतर से ओडिशा वॉरियर्स ने सूरमा हॉकी क्लब को पराजित करके यह खिताब अपने नाम किया है। अब दोस्तों, इस टूर्नामेंट में कुछ सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों की हम लोग बात करें तो इस टूर्नामेंट में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, जी हाँ, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे दिया गया? तो साथियों, ज्योति। जी हाँ, हॉकी खिलाड़ी है ज्योति और कौन सी टीम से संबंध रखती है? सूरमा हॉकी क्लब की खिलाड़ी है, नाम है इनका ज्योति। तो महिला हॉकी इंडिया लीग में
प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इन्हें चुना गया है। दोस्तों बेस्ट गोलकीपर, जी हाँ, सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर किसे चुना गया, तो सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर सविता पुनिया को चुना गया। और सविता पुनिया का संबंध किससे है, इनका संबंध भी सूरमा हॉकी क्लब से है। साथियों इस पूरे टूर्नामेंट में टॉप स्कोरर कौन कौन रहे, तो साथियों पूरे टूर्नामेंट में टॉप स्कोरर के रूप में 2 खिलाड़ियों का नाम यहां पर है। पहला है यिब्बी यानसेन, जी हां, नाम क्या है, यिब्बी यानसेन, जो कि ओडिशा वॉरियर्स की खिलाड़ी है। और दूसरी खिलाड़ी का नाम है चार्लोट एंगरबर्ट, और ये किसकी कौन सी टीम से है, ये सूरमा हॉकी क्लब की खिलाड़ी है। तो दोस्तों याद रखेंगे टॉप स्कोरर में यिब्बी यानसेन जो कि ओडिशा वॉरियर से है, और दूसरी खिलाड़ी का नाम है चार्लोट एंगरबर्ट, और ये कहां से है, तो ये सूरमा हॉकी क्लब से है। दोस्तों आगे अपकमिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया, तो अपकमिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट सोनम को चुना गया। और सोनम ये कौन सी टीम की खिलाड़ी है, तो ये सूरमा हॉकी क्लब की खिलाड़ी है। दोस्तों अब इसका आयोजन कहां हुआ था, मैंने पहले ही चर्चा की है, आपको मैंने बताया इस प्रतियोगिता का आयोजन रांची स्थित मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में किया गया था। तो इसका सही आंसर यहां से आप करेंगे मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम रांची। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम लोग। और अब अगला प्रश्न है, आदिवासी समुदाय का ऐतिहासिक तीर्थ स्थल सिरा सीता धाम में लगने वाले मेले को राजकीय मेला का दर्जा दिया गया है, यह किस जिले में है। हाँ साथियों, अब यहाँ एक महत्वपूर्ण खबर है, महत्वपूर्ण जानकारी है, जरूर आप लोगों को ये याद कर लेना होगा क्योंकि आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। दोस्तों प्रश्न है, आदिवासी समुदाय का ऐतिहासिक तीर्थ स्थल सिरा सीता धाम, जी हाँ, अब यहाँ पर एक मेला लगता है साथियों, तो इस मेले को राजकीय मेला का दर्जा दिया गया है। और यह मेला जो है वो किस जिले में आयोजित होता है, अर्थात यह किस जिले में, मतलब सिरा सीता धाम किस जिले में। साथियों मैं आपको बता दूं कि सिरा सीता धाम को सिरा सीता नाले भी कहा जाता है। और ये साथियों इसका सही उत्तर क्या है, तो इसका सही उत्तर है गुमला। जी है, यह गुमला जिला में स्थित है। गुमला जिला के डुमरी प्रखंड के अकाशी गांव में यह स्थित है। जी याद रखेंगे, गुमला जिला के डुमरी प्रखंड के अकाशी नामक गांव में सिरा सीता नाले या सिरा सीता धाम अवस्थित है। और यहीं पे राजकीय मेला का आयोजन जो है वो आने वाले 3 फरवरी को किया जाएगा। साथियों दोस्तों यहां पर मैं आगे आपको बता दूं कि सिरा सीता धाम जो है ये आदिवासियों का उत्पत्ति स्थल के रूप में माना जाता है। जी हां, आदिवासियों का उत्पत्ति स्थल के रूप में सिरा सीता धाम को या सिरा सीता नाले को माना जाता है। दोस्तों आगे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की, और नेक्स्ट प्रश्न है 38वें राष्ट्रीय खेलों से संबंधित। अब 38वें राष्ट्रीय खेलों में झारखंड की ओर से ध्वजवाहक कौन बनाए गए। साथियों किसी भी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है, यहाँ पे बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसे एक बार हम लोग समझते हैं, अच्छे तरीके से देखते हैं। साथियों प्रश्न है 38वें राष्ट्रीय खेलों में झारखंड की ओर से ध्वजवाहक कौन बनाए गए, और इसका सही उत्तर होगा मनीष मुंडा। जी हां, सही उत्तर क्या है, मनीष मुंडा। अब मनीष मुंडा कौन है, तो दोस्तों मनीष मुंडा जो है वो एक अंतरराष्ट्रीय वुशु खिलाड़ी है। जी हां, वुशु खेल है और वुशु के ये अंतरराष्ट्रीय लेवल के खिलाड़ी है। नाम क्या है इनका, इनका नाम है मनीष मुंडा, जो कि 38वें राष्ट्रीय खेलों में झारखंड की ओर से ध्वजवाहक के रूप में बनाए गए। दोस्तों आगे मैं आपको बता दूं इस प्रतियोगिता के बारे में। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन साथियों ये कहां हो रहा है, तो 38वें राष्ट्रीय खेलों का जो आयोजन है ये किया जा रहा है उत्तराखंड में आयोजित हो रहा है। ठीक है, और पिछले दिनों दोस्तों इस प्रतियोगिता का जो उद्घाटन है देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। जी हां, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया गया, और इसका आयोजन कहां हो रहा है, तो उत्तराखंड में हो रहा है। और चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है, झारखंड के जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के चित्रांकन हेतु राज्य स्तरीय जनजातीय चित्रकार शिविर का आयोजन कहां होगा। जी हां, प्रश्न एक बार फिर से समझेंगे आप। झारखंड में आयोजित होना है, क्या होना है, चित्रकार शिविर आयोजित होना है। पूरा प्रश्न को आप समझेंगे। झारखंड के जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के चित्रांकन हेतु राज्य स्तरीय जनजातीय चित्रकार शिविर का आयोजन कहां होगा, तो दोस्तों इसका सही उत्तर है डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान परिसर मोराबादी, और ये कहां है, ये रांची में है। साथियों एक बार फिर से उत्तर आप जानेंगे, डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान परिसर मोराबादी में इसका आयोजन किया जाएगा, और ये कहाँ है, तो ये रांची में स्थित है। मतलब अगर आपसे संस्थान का नाम पूछा जाए तो आप ये पूरा आंसर कर दीजिएगा, और अगर आपसे जिले का नाम पूछा जाए तो आपका उत्तर रांची होगा। दोस्तों आगे हम लोग बात करेंगे, ये जो आयोजन है ये धरती आबा अर्थात भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उत्सव समारोह स्वरूप जनजातीय कार्य मंत्रालय तथा भारत सरकार एवं झारखंड सरकार के संयुक्त तत्वाधान में किया जा रहा है। साथियों मैं फिर से आपको समझाऊंगा, ये जो आयोजन होना है, ठीक है, ये किसके किसके द्वारा होना है, किसके संयुक्त तत्वाधान में होना है, तो यहां पर आप देखेंगे जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार
एवं झारखंड सरकार के संयुक्त तत्वावधान में इसका आयोजन किया जाना है। कहां किया जाना है? रांची में किया जाना है। साथियों, अब इसका आयोजक कौन है? तो इसका आयोजक जो है डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान। जी हाँ, ये इस समारोह का जो है आयोजन करता है। आयोजन का काम इसी संस्थान के द्वारा, इसी शोध संस्थान के द्वारा किया जाएगा। आगे हम लोग बात करेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न एक इंपॉर्टेंट प्रश्न, राज्य के किस जिले में ऐतिहासिक गांधी मेला का आयोजन शुरू किया गया? अब दोस्तों, झारखंड का एक ऐसा जिला है जहां प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर गांधी मेला आयोजित किया जाता है और प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ है, यह मेला कहां आयोजित होता है दोस्तों? तो मैं यहां पर आपको बता दूं कि ये जो मेला है, ये मेला संबंध रखता है राज्य के सिमडेगा जिले से। जी हाँ, सिमडेगा जिले में इसका आयोजन होता है और प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के दिन इस मेले की शुरुआत की जाती है, जो करीब करीब एक सप्ताह तक चलता है और सिमडेगा जिला से संबंध रखने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेला, बहुत ही ऐतिहासिक मेला। साथियों, मैं बता दूं कि हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को आने वाले दिनों में, यानी कल जो आप लोगों को वीडियो मिलने वाला है, उसमें झारखंड के प्रमुख मेले की चर्चा हम लोग करेंगे और वहां पर निश्चित तौर पर ऐसे मेलों के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। तो कल जो हम लोग मेले वाला वीडियो डालने वाले हैं, इस वीडियो को देखना मत भूलिएगा। कल आप लोगों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त होने वाला है, जो कि आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को देगा। तो दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे आगे अगले प्रश्न की, और अगला प्रश्न है, झारखंड उद्यम शक्ति परियोजना में 24,000 करोड़ रुपए निवेश की घोषणा करने वाली सॉफ्टा नामक कंपनी का संबंध किस देश से है? जी हाँ दोस्तों, अब एक कंपनी है सॉफ्टा, इसने क्या घोषणा की है कि ये झारखंड उद्यम शक्ति परियोजना में 24,000 करोड़ रुपए की राशि जो है वो निवेश करेगा। अब दोस्तों, यहां प्रश्न पूछा गया है कि जो सॉफ्टा कंपनी है, इस कंपनी का संबंध किस देश से है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या है? फिनलैंड। याद रखेंगे, इसका संबंध फिनलैंड से है। फिनलैंड की कंपनी है सॉफ्टा, जो कि 24,000 करोड़ रुपए की घोषणा करने का कार्य किया है। साथियों, आगे हम लोग बढ़ेंगे और अब अगला प्रश्न है, FIH प्रो लीग में भारतीय टीम की कप्तानी किस महिला हॉकी खिलाड़ी के द्वारा की जाएगी? जी हां दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छे तरीके से आप इसे समझ लेंगे। FIH प्रो लीग में भारतीय टीम की कप्तानी किस महिला हॉकी खिलाड़ी के द्वारा की जाएगी? दोस्तों, बहुत ही चर्चित नाम, और उत्तर इसका क्या है? सलीमा टेटे। जी हां, नाम क्या है? सलीमा टेटे। आप सभी को पता होगा सलीमा टेटे, आज ये नाम कोई अपरिचित नाम नहीं है, आप सभी जानते हैं सलीमा टेटे, ठीक है। ये इनका संबंध कहां से है? इनका संबंध अपने झारखंड से है और झारखंड राज्य के सिमडेगा जिले से यह संबंध रखती है। जी हां, झारखंड राज्य के सिमडेगा जिले से इनका संबंध है। दोस्तों, पिछले दिनों भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है, सलीमा टेटे का संबंध सिमडेगा जिले से है और FIH प्रो लीग में भारतीय टीम की कप्तानी का कार्य सलीमा टेटे के द्वारा किया जाएगा और इन्हें देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। दोस्तों, आगे हम लोग बात करेंगे, टीम में सलीमा टेटे सहित झारखंड की 4 खिलाड़ियों को शामिल किया गया। जी हाँ, अब सलीमा टेटे तो चलिए यहां पर जरूर कप्तानी करेंगे, लेकिन सलीमा टेटे सहित झारखंड के कुल 4 महिला खिलाड़ियों को इस प्रतियोगिता के लिए चुना गया है, उनका चयन किया गया है। दोस्तों, आगे यहां पर एक और जानकारी मैं आपको दे दूं कि झारखंड सरकार के द्वारा सलीमा टेटे और झारखंड की एक और प्रसिद्ध हॉकी की खिलाड़ी है निक्की प्रधान। जी हां, इन दोनों को दोस्तों मैं आपको बता दूं कि झारखंड सरकार के द्वारा रांची में प्लॉट उपलब्ध कराया गया है, यानी अब इन दोनों खिलाड़ियों का रांची में आवास बनाने का जो सपना है वो पूरा होगा। ये दोनों खिलाड़ियों को रांची में 3500 स्क्वायर फीट का जो प्लॉट है, भूखंड है, वो उपलब्ध कराया गया है और इसके लिए 35 लाख रुपए की जो धनराशि है घर बनाने के लिए, आवास बनाने के लिए भी सरकार के द्वारा इन्हें आवंटित किया गया है। तो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब यहां से नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में राज्य के किस गांव को कार्बन क्रेडिट के एवज में 4 लाख रुपए की राशि दी गई? दोस्तों, कार्बन क्रेडिट के एवज में 4 लाख रुपए की राशि दी गई है और यहां पर इसका जो सही उत्तर होगा, गांव का नाम याद रखेंगे, गांव का नाम है संग्रामपुर, जो कि एक पंचायत है और ये कौन से प्रखंड से संबंध रखता है? तो ये गोला प्रखंड से संबंध रखता है और जिला कौन सा होगा? तो जिला रामगढ़ होगा। साथियों, रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड के संग्रामपुर पंचायत को, है ना, राज्य के ऐसे गांव के रूप में चुना गया है जिसे कार्बन क्रेडिट के एवज में 4 लाख रुपए की पुरस्कार राशि जो है वो प्रदान की गई है। दोस्तों, आगे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और
आज का ये है आज का प्रश्न, आज का पेज आप लोगों के लिए यहाँ पर, और आज का प्रश्न जिसका उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आकर देना है। दोस्तों आज का प्रश्न क्या है जरा देखते हैं। साथियों आज का प्रश्न है, मानव तस्करी व हिंसा के शिकार महिलाओं को राहत देने और उनके पुनर्वास हेतु कौन सी योजना राज्य में चलाई जाएगी। साथियों मानव तस्करी व हिंसा के शिकार यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के शिकार जो महिलाएं होती है, ऐसी महिलाओं को राहत देने और उनके पुनर्वास हेतु कौन सी योजना राज्य में चलाई जाएगी। साथियों इसी से रिलेटेड प्रश्न है और मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं। साथियों पहला ऑप्शन है शक्ति सदन योजना, ऑप्शन बी है नारी शक्ति योजना, ऑप्शन सी नारी वंदन योजना एंड ऑप्शन डी मैया सम्मान योजना। साथियों क्या लगता है इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा है? दोस्तों कमेंट बॉक्स में आइए और अपना जवाब जरूर दीजिए। साथियों आज के इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों ने 11 ऐसे महत्वपूर्ण झारखंड से रिलेटेड करंट अफेयर्स को जानने का कार्य किया है जो कि आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों ऐसी जानकारी को जरूर याद करके जाइएगा, आगामी सभी परीक्षाओं में आपके बड़े काम आएंगे। साथियों अपनी तैयारी को बिल्कुल शानदार तरीके से यूं ही आगे बढ़ाते रहिए। हमारे चैनल के माध्यम से लगातार आप लोगों को ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई जाती रहेगी। दोस्तों आपको मेरी ओर से, मेरी पूरी टीम की ओर से बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत। साथियों।